हाँ, मेरा नाम सभी को। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो भी सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि भाई सरकार ने रिजल्ट के लिए भाई सरकार ने जो रिजल्ट के लिए भी इलेक्शन कमीशन से क्या, जो हरियाणा का अपना इलेक्शन कमीशन है भाई वहाँ से परमिशन मांग रही रिजल्ट के लिए कि हम रिजल्ट डिक्लेयर करें या ना करें। और रिजल्ट डिक्लेयर करें तो क्यों करें, भी सरकार ने उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया कि हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना जरूरी क्यों है। तो भी सबके लिए गुड न्यूज है, चाहे जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, चाहे ग्रुप 56 हो, ग्रुप 57 हो, ग्रुप 1-2 हरियाणा पुलिस, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होगा। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से एप्लीकेशन लगाई है ना भाई, लगता है कि अब की बार जो परमिशन सरकार ने लगाई है उसमें सरकार को बेनिफिट होगा और सरकार को परमिशन मिल जाएगी। तो भी रिजल्ट अपडेट आई है, धमाकेदार अपडेट है सबके लिए गुड न्यूज़ है, सब पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबके लिए गुड न्यूज़ है भाई। और इसमें साथ साथ जो ग्रुप डी के बच्चे थे भाई, जिनकी वेटिंग लगनी बाकी है, टीजीटी के बच्चे जिनकी वेटिंग लगनी बाकी है भाई, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनकी भी वेटिंग अभी बहुत जल्दी लग जाएगी। और भाई इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि भाई जो एप्लीकेशन लगाई है सरकार ने उसमें ऐसी क्या क्या बातें बोली है कि भाई उनको परमिशन मिल जाए, और भाई किस किस ग्रुप का रिजल्ट आएगा और कब तक आएगा और वेटिंग किस किस की लगेगी, और लास्ट में भाई निचोड़ भाई परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो भी ये जो एप्लीकेशन जो सरकार ने लगाई है भाई, सरकार ने पूछा है, इसमें सरकार ने क्या बोला है कि रिगार्डिंग परमिशन टू डिक्लेयर वेटिंग रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट हैं और जो वेटिंग लिस्ट हैं उन सब चीज़ों के बारे में सरकार ने पूछा है कि हम भाई ये रिजल्ट डिक्लेयर करें या ना करें। और भाई उसमें उसने रेफरेंस भी दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लेटर था भाई, इलेक्शन कमीशन का जो लेटर था उसकी भी सरकार ने क्या किया भाई, रेफरेंस दिया है। इसमें आगे अगर बात करें भाई, इसमें द वाइड द रेफरेंस लेटर मेंशन अबो द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन has been directed that the result for the post of advisor number 12/2024 और 14/2024 and post under CET are not to be declared till the result of General Assembly election of the state of Haryana are not declared। भाई ये कहा है कि जो जो जनरल इलेक्शन है उसके कारण जो हरियाणा में जितने भी एग्जाम है उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसकी रेफरेंस दी सरकार ने। In this regard, it is submitted that the letter under reference by virtue of which the HC has been directed to hold the result is written without disclosing the true fact, and rather in particular the direction of the honorable court under which the HC was proceeding with the declaration of result। इसमें ये बताया गया कि जो लेटर जो एसएससी ने पहले जो लगाया था, परमिशन मांगी थी, उसके बारे में पूरा जो डिस्क्लोज नहीं हुआ था, मतलब जो ट्रू फैक्ट जो भी थे उनके बारे में ना जाने हुए भी क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर होल्ड कर दिया था। द सैड रिप्रेजेंटेटिव अपारेंटली वाज फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। इसमें ये बताया गया है भाई, जो पहले जो रिजल्ट को होल्ड करने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई थी वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है भाई, जो जयराम रमेश जी उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई थी उन सब चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। विदाउट इवन ब्रिंगिंग टू योर काइंड नोटिस द वेरियस ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच वाज इनिशिएटेड मच अर्लियर देन द डिक्लेरेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज सबमिटेड दैट द एचसी हैज़ बीन रिसीविंग लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट। ये कह रहे हैं कि एचएससी को बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही हैं थ्रू ईमेल के द्वारा फ्रॉम द कैंडिडेट से भी टू डिक्लेयर रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए ऑफ द अबो मेंशन पोस्ट, जो ऊपर भाई पोस्ट बताई गई जैसे 12/2024 और 14/2024 एक्स्ट्रा जो एनेक्सर ए के अंदर है। एंड द कैंडिडेट्स हैव आल्सो बीन विजिटिंग पर्सनली इन लार्ज नंबर विद द सेम ग्रीवेंस। भाई सरकार बता रही है कि भाई सरकार के पास जो ऑफिस के अंदर जो एचसी के पास भाई जो बच्चे हैं जो इन भर्ती से संबंधित हैं वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में ऑफिस में आ रहे हैं और वो अपनी ग्रीवेंस सरकार को दे रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट डिक्लेयर की जाए। समटाइम लीडिंग टू लॉ एंड ऑर्डर लाइक सिचुएशन, ये कह रहे हैं भाई कुछ बार तो उनको भी कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है। फर्दर दिस इज रीइटरेटेड दैट द ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट वाइड ऑर्डर दिस। भाई उन्होंने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में भी डिस्कशन किया, जो एलपीए लगाई थी भी उसका एक दर्ज उसका भाई डिस्कशन किया है। एंड अदर कनेक्टेड मैटर हैज़ डायरेक्टेड दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर दिस पोस्ट इज टू बी कम्प्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। भाई सर जो एचएससी बता रही है कि भाई हमारा जो प्रोसेस है ना भाई इन पोस्ट के लिए हमें वो 6 मंथ में पूरा करना है। ये किसका आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है। मोर एवर द करंट एग्जामिनेशन प्रोसेस इज अंडर गोइंग सिंस द ईयर। भाई जो प्रोसेस जो चल रहा है हमारा ये 2022 से चल रहा है।
इज पेंडिंग ओनली फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। भाई जो रिजल्ट है ना भाई, ये 2022 की जो पोस्ट है उनका जो मैटर है उनका चल रहा है, जो प्रोसेस है उनका चल रहा है। तो हमें जो प्रोसेस कंप्लीट करने में बस रिजल्ट को डिक्लेयर करना बाकी हमारा जो जितना भी प्रोसेस है वो हमने पूरा कर लिया। The Honorable High Court is para number 79 of the judgment has specifically directed that the whole of recruitment process of these posts including the result are to be completed by the HC within 6 months। भाई जो ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट का जो पैरा नंबर 79 था ना, उसके द्वारा हमें उसमें बताया गया, जजमेंट के अंदर हमें बताया गया कि भाई हमें जो रिजल्ट है HC को वो 6 मंथ में ही पूरा करना है, जो जारी किया गया था 31/5/2024 को। ठीक है भाई। एज द HSSC हैज बीन रिस्ट्रेंड फ्रॉम डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ दिस पोस्ट टिल द रिजल्ट ऑफ जनरल असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, द डिले इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस माइट लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर। ये कह रहे हैं भी अगर हमने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है अगर उसकी पालना नहीं की गई तो भाई हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर कोर्ट जो है वो जारी कर सकता है, यानी कि जो अवमानना केस है वो कोर्ट हम पे कर सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट इन दिस सिचुएशन में पास एनी एडवर्स ऑर्डर। ये कह रहे हैं भी कोई भी जो एडवर्स ऑर्डर है वो हमारे खिलाफ पास कर सकती है सर कोर्ट अगेंस्ट द HC। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड दैट द HC में परमिटेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द पोस्ट अंडर CET। तो इसलिए भाई जो HSC है वो रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमें जो CET के अंडर जितने रिजल्ट हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए परमिशन ग्रांट की जाए। भाई उन्होंने साथ में जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी अटैच कर रखा है। इन रिलायंस टू अबो रिक्वेस्ट इज सबमिटेड दैट द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन COCP नंबर 517/2023 एनेक्सर C हैज क्लेरिफाइड एज अंडर। ठीक है। द कॉपी ऑफ ऑर्डर LPA भी इन्होंने कॉपी जो LPA की है वो भी लगा रखी है, वो ये कह रहे हैं कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो भाई इसको इस साइट के द्वारा। ठीक है। इट इज सबमिटेड दैट HC हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी। ये आगे भी ग्रुप डी के बारे में बता रहे हैं और DGT के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो भाई ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, परंतु इनकी जो वेटिंग है वो जो TGT का है, TGT पोस्ट वाइड जो है और जो साइंटिफिक असिस्टेंट का है वो भी ये रिजल्ट डिक्लेयर कर सके हैं भाई। ठीक है। और ये इन्होंने सारा भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले किया था। एज पर द इंस्ट्रक्शन डेटेड 25/6/2019 इशू बाय गवर्नमेंट द वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन लिस्ट इज 1 ईयर। ये कह रहे हैं जो वैलिडिटी होता है ना भाई सिलेक्शन ईयर का वो 1 साल का होता है, परंतु हमारा जो अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं कर पाए, हम पूरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए, इसलिए हमें भाई विद इन 1 ईयर हमें ये भी जरूरी है कि 1 साल के अंदर हमारा जो सारा का सारा रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए, अदरवाइज जो है नल एंड वॉइड हो जाता है भाई जो भी रिजल्ट है वो। ठीक है। तो हेंस इट इज़ इम्पेरेटिव टू इशू दैट वेटिंग लिस्ट इज टाइम बाउंड। ये कह रहे हैं जो वेटिंग लिस्ट होती है ना टाइम बाउंड होती है, इसको हमें जारी करना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंगली इट में आल्सो बी क्लैरिफाइड वेदर द HSC कैन रिलीज द रिमेनिंग रिजल्ट डिटेल रिजल्ट। भाई ये देखो यहाँ सब कुछ बता रहा है भाई HSC चाहती है कि रिमेनिंग रिजल्ट चाहती है, डिटेल रिजल्ट चाहती है, वेटिंग रिजल्ट फॉर दोज पोस्ट हुज मेन रिजल्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और नोट। मोर एवर LPA दिस जो LPA के बारे में बता रहे हैं द स्टेट काउंसिल हैज़ अंडरटेक दैट द स्टेट हैज़ डिसाइड टू होल्ड द CET बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। यहाँ ये बता रहे हैं भाई जो LPA 1830 के अंदर भाई हाई कोर्ट ने बोला है कि जो आपको जो नया CET है वो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, यानी कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आपको ये कनेक्ट करवाना है। उसके साथ साथ भी आगे HSC बोल रही है कि अनलेस द ऑनगोइंग प्रोसेस गेट कम्प्लीट, जो प्रोसेस जो चल रहा है अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो HSC वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट द न्यू CET प्रोसेस। जब तक पुराना जो प्रोसेस है भाई उसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम जो नया प्रोसेस है उसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ये बता रहे हैं। विच अगेन माइट लीड टू इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। ये कहते हैं भाई इसके ये जो ऑर्डर है भाई अगर ये इसकी भी पालना नहीं की तो भी हमें हाई कोर्ट जो कंटेम्प्ट जो ऑर्डर जो पास हमारे अगेंस्ट जो है भाई कोर्ट कर सकता है अगर हमने इसको डिले किया तो। ठीक है। इन दिस बैकग्राउंड एंड इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट काइंडली ग्रांट परमिशन। ये देखो भाई ये कह रहे हैं ग्रांट परमिशन टू द HSC टू डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे भाई सबके लिए गुड न्यूज है, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है भाई, जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है भाई उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि जो अब की बार जो HSC ने एप्लीकेशन लगाई है ना भाई इसमें वैलिड पॉइंट को उठाया है। उन्होंने ये भी बताया भाई इस एप्लीकेशन के अंदर कि भाई हमारी जो पुरानी जो एप्लीकेशन लगाई थी ना उसमें भाई हमारा जो ट्रू फैक्ट है ना उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताया नहीं गया था या आप जान नहीं पाए थे।
ठीक है। तो भी निचोड़ इसका जो एप्लीकेशन का निचोड़ वो यही है भाई कि अब की बार जो लग रहा है ना भाई, चेयरमैन ने पूरी पूरी जो अपनी शक्तियां हैं भाई, जो ये एडवोकेट थे उनको जो अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया गया भाई, ताकि जो हम जो रिजल्ट डिक्लेयर कर सकें। और भाई इसके अंदर ना सारी के सारी जो पुरानी एप्लीकेशन लगाई थी उन सब का उनकी सबकी रेफरेंस दी है भाई। तो और क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पूरे पूरे तथ्य को ना पूरा नहीं जान पाए थे, इसलिए उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। परंतु अब की बार ऐसा नहीं होगा भाई। एचएसएससी ने बिल्कुल सोच समझ के परख के सारी की सारी अच्छे तरीके से इसको मतलब अरेंज किया है एप्लीकेशन को और लगाया। और इसके साथ में जो रिक्रूटमेंट है, जो पुरानी भर्ती है 2022, बहुत सी बातें इन्होंने सरकार ने बताई है भाई, एचएसएससी ने बताई है कि जो ये भर्ती है हमारी 2022 की है भाई, इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइन दी गई है। ठीक है। और भाई इसके साथ अगर बात करें तो भाई ये जो आपको पता है जो सीईटी जो नया है इन्होंने कनेक्ट करवाना है, तो भी हमें ये भर्ती का जो प्रोसेस है ये सितंबर तक पूरा करना है। तो भी रिजल्ट आप सबका आएगा, चाहे भी आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो आप सबको भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं प्रे करता हूँ भगवान से, और आप भी प्रे करना भाई सब लोग, और जो भी आप कदम उठा सकते हो, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचा सकते हो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है भाई, ताकि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आए और भाई आपको सबको सिलेक्शन मिले। मेरी भगवान से और आप सभी से और सरकार से यही प्रे है भाई। ठीक है। तो भाई आशा करता हूँ आपको जो वीडियो थी और जो एप्लीकेशन थी ये पूरी की पूरी समझ में आई है और समझ में आ गई होगी, और रिजल्ट है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो यहीं तक। राम राम, सभी को धन्यवाद।